कुंदन और विशाल और दीनदयाल 5-6 लोग थे। तो सब लोग साथ में बैठकर वीटी पे प्रिपरेशन करा था। वीटी पे प्रिपरेशन करते थे। हाँ, वीटी पे जाएगा क्योंकि वहाँ शांत माहौल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवम एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएचयू वाले पे। जैसा कि आप सबको पता है कि टॉपर्स टॉक की एक सीरीज हमने चला रखी है, जिसमें तमाम स्टूडेंट से, तमाम टॉपर से और तमाम विद्यार्थियों से अलग अलग सब्जेक्ट से हम बात करेंगे। अभी तो फिलहाल हम हिस्ट्री के एक टॉपर से बात करने वाले हैं, जिनका सीयूटी पीजी में अच्छा नंबर है। तो हम आज उनसे जानेंगे उनकी रणनीति के बारे में, उनकी स्ट्रेटेजी के बारे में, और ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो इनका थोड़ा बहुत और अच्छा हो सकता था। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू सर। आप अपना नाम और अपने इंट्रो दे पहले हमसे। मेरा नाम रवि कुमार यादव है और मैं चंदौली से अपना स्कूलिंग किया हूँ और वहाँ से मेरा बैकग्राउंड साइंस था। उसके बाद मैं यहाँ पे आया। हाँ, तो यहाँ पर हिस्ट्री ऑनर्स था कि कोई और? हाँ, यहाँ पे मैंने बीएचयू यूजी से सोशल साइंस में हिस्ट्री ऑनर्स था मेरा, और यहीं से मैं ग्रेजुएशन किया। कंप्लीट किया। चलिए, मैं आपसे ये आगे पूछूंगा, आपका सीयूटी पीजी में कितना नंबर रहा? मेरा सीयूटी पीजी में 179 मार्क्स था जी। 179 मार्क्स था इनका सीयूटी पीजी में। तो हम इनसे ये पूछेंगे कि आपने जेएनयू के लिए अप्लाई किया था? हाँ, मैंने अप्लाई किया था। कौन सा स्ट्रीम में? मैंने मॉडर्न हिस्ट्री डाला था। यदि अगर मेडाइवल हिस्ट्री डाल दिया होता तो शायद मेरा हो जाता, क्योंकि 179 मार्क्स मेरा है ओबीसी में, तो लगभग होने का चांस था। जी। तो अभी आप फिलहाल आपका डीयू में हुआ है ना? हाँ, फिलहाल में डीयू में हुआ है मेरा। जी। डीयू डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में इनका इसमें हुआ है। तो आगे हम इनसे ये पूछेंगे इनकी रणनीति के बारे में कि कौन कौन सी बुक्स इन्होंने प्रेफर किया और कौन कौन सी बुक अपने स्टडी में रेगुलर अप्लाई किया। तो हाँ, सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि हम लोग की सीयूटी पीजी के प्रिपरेशन में सबसे बड़ा हाथ हमारे सत्यपाल सर का था और इन भैया लोग का भी था। तो सत्यपाल सर ने रेगुलर एक क्लास चलाया जो कि शाम को 3 से 5 तक चलता था। लगभग 1.5-2 महीने तक उन्होंने प्रिपरेशन करवाया। तो उसमें उन्होंने प्रीफर किया था और आर्या और एजीपी जो कि मतलब नेसेसरी नहीं था, लेकिन अगर आपका मन है तो पढ़ सकते थे। तो मैंने उसी समय शुरू में ही आर्या खरीद लिया था। आर्या मैंने एक बार कंप्लीट कर लिया और इंडिया प्लस सही से मैं पढ़ नहीं पाया था। यदि मैं इंडिया प्लस पढ़ा होता तो मेरा मार्क्स थोड़ा और इंक्रीज हो सकता था। इंडिया प्लस। चलिए, केवल आपने आर्या पब्लिकेशन की बुक पढ़ी, इसके अलावा कोई और ऐसी बुक्स थी जो आपने पढ़ा? हाँ, मैंने आर्या के अलावा घटना चक्र भी पढ़ा था। घटना चक्र हालांकि मैंने 2-3 बार कंप्लीट कर लिया था और उससे लेकिन उतना फायदा हुआ नहीं। अच्छा, घटना चक्र पढ़ा। उसके अलावा बस यही आर्या पब्लिकेशन और घटना चक्र? केवल आर्या मैंने पढ़ा था। आर्या पढ़ा था। आर्या पढ़ के 179 मार्क्स आपने ग्रैब किया, बहुत अच्छा था। चलिए, इसे आपने अभी बुक्स के बारे में बताया कि आपने सिर्फ आर्या और घटना चक्र पढ़ा। इसके अलावा जैसे कि सेमेस्टर्स की पढ़ाई आपने की होगी, तो सेमेस्टर से और एग्जाम में सीयूटी का जो आपने एग्जाम दिया था उसमें कितना आपको फायदा मिला? सेमेस्टर एग्जाम्स का तो बहुत फायदा है, क्योंकि जो भी सिलेबस सीयूटी का था तो वो लगभग सेम ही था सेमेस्टर जैसा, क्योंकि बीएचयू ऐसा अपना वो सिलेबस बनाया है जो कि हर जगह थोड़ा उपयोग में आए। तो यहाँ पे सेमेस्टर का बहुत फायदा हुआ। सेमेस्टर में मैंने स्पेक्ट्रम, क्योंकि स्पेक्ट्रम मैंने 3 बार 4 बार पढ़ लिया है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा उसका फायदा रहा। और एंशिएंट हिस्ट्री में उपेंद्र सिंह का मैंने पढ़ा बुक, तो वो भी फायदा रहा। हालांकि मैंने कंप्लीट नहीं कर पाया था, लेकिन हाँ, 3rd 4th मैंने कंप्लीट। आपने ये सेमेस्टर के लिए पढ़ा था? हाँ, सेमेस्टर के लिए मैंने किया था। और जब लास्ट में जब सीयूटी का एग्जाम आया तो उसमें सत्यपाल सर के रिकमेंडेशन से मैंने आर्या पढ़ा। आर्या पढ़ा। इन सब में सबसे अधिक यूजफुल आर्या रहा। आर्या। चलिए, ठीक है। जैसे कि आपने आपका सेमेस्टर्स का पेपर के बारे में बात किया, तो जब आपका एग्जाम होने वाला था सीयूटी पीजी 2024 में, तो उस समय सेमेस्टर्स का एग्जाम भी हो रहा था और आपको एग्जाम सीयूटी और सेमेस्टर के एग्जाम में मात्र 2 महीने का गैप था। तो आपने उससे कैसे डील किया और कैसे प्रिपरेशन की? तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि सेमेस्टर का जो सिलेबस है लगभग वो सीयूटी से अलग नहीं था। हमने सेमेस्टर के एग्जाम को देते हुए साथ में इसकी भी तैयारी की, तो दोनों साथ में हो गया काम। मैनेज हो गया टाइम, मतलब अलग से नहीं देना पड़ा? हाँ, अलग से टाइम नहीं देना पड़ा। अलग से क्यों देना हो, सिलेबस तो सेम ही है। सेम ही। बिल्कुल। तो काफ़ी विद्यार्थियों का ऐसा सवाल आता है कि सिलेबस अलग होगा या फिर सीयूटी ने अलग क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर कुछ भी, तो इसलिए हम अलग समझ, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है आपके अनुसार। तो चलिए, जैसे कि आपने एग्जाम के बारे में बता दिया सेमेस्टर, इसके साथ साथ ग्रुप स्टडीज़ के कुछ बताएं कि आप ग्रुप स्टडी करते थे और कितना आपके लिए लाभदायक? हाँ, ग्रुप स्टडी हम 4-5 लोग साथ में थे। तो सत्यपाल सर बोले कि अगर ग्रुप स्टडी तुम लोग करोगे तो बेटर होगा, क्योंकि जो भी अगर तुम नहीं जानते हो तो दूसरा का बंदा जानता होगा, तो फिर उसका नॉलेज भी तुम गेन कर सकते हो। तो हम वेंकट, कुंदन
और विशाल और दीनदयाल 5-6 लोग थे। तो सब लोग साथ में बैठकर वीटी पे प्रिपरेशन करा था। वीटी पे प्रिपरेशन हाँ। करते थे। हाँ, वीटी पे जाके, क्योंकि वहाँ शांत माहौल है, तो वहाँ पे जाके आसानी से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं पहुँचती। चलिए, ये हो गया ग्रुप डिस्कशन को लेके। लेकिन एक सवाल मेरा ये रहेगा कि कई ऐसे बच्चे हैं, चाहे कोई भी ऐसा एग्जाम आप दे, छोटी हो बड़ी हो, लेकिन एक डिमोटिवेशन आती है कि कैसे होगा, पता नहीं मैं पढ़ रहा हूँ सही होगा कि नहीं होगा। तो आपके लिए अगर डिमोटिवेशन से बचने के लिए आप क्या करते हैं? डिमोटिवेशन को, मन में अगर ललक हो कि हमें जेएनयू जाना है, डीयू जाना है, ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटी को प्राप्त करना है, तो आपके अंदर से ऑटोमेटिक मोटिवेशन आ ही जाता है। तो उसके लिए कुछ जुटाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो उसी मोटिवेशन से मैंने स्टडी करी। आप डिमोटिवेट नहीं हुए? डिमोटिवेट नहीं हुआ। डिमोटिवेट लगभग सिलेबस तो तैयार ही था, तो फिर कोई अच्छा, प्रॉब्लम नहीं। ठीक। चलिए, ये डिमोटिवेशन की बात हो गई। डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए, जैसे डिस्ट्रैक्शन कि इधर उधर ध्यान जाना है, थोड़ा पढ़ाई से हट के, या फिर दोस्ती में घूमना फिरना, या फिर गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, तो उससे बचने के लिए आप क्या करते हैं? देखिए, अगर डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो डिस्ट्रैक्शन कौन सा, यदि गर्लफ्रेंड है तो वो तो मेरी ज़िंदगी में कभी थी ही नहीं। मैंने बनाने की कोशिश भी नहीं करी। और हाँ, लड़की दोस्त है, गर्लफ्रेंड नहीं। जी। दोस्त है 2-3, तो उनसे थोड़ा स्टडी के बारे में ही बात होती रहती है। और हाँ, आप मतलब सीयूईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप पूरे ही समाज से कट के बस स्टडी ही करते जाइए। जैसे कि हम दोस्त थे तो क्रिकेट खेलते रहते थे बीच में, और मज़ाक-वज़ाक सब चलता रहता था। जी, जी। ऐसा नहीं कि समाज से पूरा ही कट के किया जाए तैयारी। ये उतनी भी बड़ी तैयारी नहीं है कि हम अपना सब कुछ समर्पण करके इसको तैयारी करें। कितना देर मिनिमम आप पढ़ते थे? कितना देर आप मिनिमम पढ़ते थे? अ, प्रारंभ में तो मैं 6 से 7 घंटा पढ़ता था, और लास्ट टाइम आ गया तो लगभग 10-12 घंटा हो गया। 10-12 घंटा हो गया। और जो आपके आने वाले जूनियर्स हैं, जिनके पास अभी काफ़ी समय है, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि कैसे तैयारी करें और किस बातों का ध्यान रखें? पहले तो जो भी जूनियर्स आए, तो फर्स्ट ईयर में पहले इसका वो दबाव नहीं लेना है कि नहीं हमको पीजी करना है। पीजी तो बात की बात है। पहले आप आइए तो पहले कैंपस को घूमिए, जो कैंपस को अगले साल पीजी का एंट्रेंस देने वाले हैं 2025 में, आप उनको क्या सलाह देंगे? उनको देना है, तो उनको भी ज़्यादा बल नहीं देना है, हल्का-फुल्का 2-4 घंटा पीवाईक्यू लगाते रहें। और उसके बाद फिर इंडिया प्लस है, जो सत्यपाल सर के 10,000 क्वेश्चन का समरी है, तो उसको देखता रहे। और आर्या खरीद लो पहले तो बेटर है, आर्या भी पढ़ता रहे। तो बिल्कुल, ये थे रवि, जिनका जेएनयू में अगर ये अप्लाई करते कोई अलग स्ट्रीम से तो शायद हो जाता, लेकिन अभी डीयू में मेन कैंपस में इनका हो गया है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में इनका हो गया है। तो आप इनको सुने और इनको इनकी स्ट्रेटेजी जाने, तो आप इनके स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप भी अपना तैयारी को कर सकते हैं और आप फॉलो कर सकते हैं इनको। धन्यवाद।